Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is तानसेन। तो बच्चों, हमने जो चैप्टर में पढ़ा था किस तरह से तानसेन जो हैं जब छोटे थे तो कैसे थे, वो थोड़े से नॉटी थे बट टैलेंटेड थे, और किस तरह से वो बर्ड्स की और एनिमल्स की जो हैं आवाज़ें जो हैं किस तरह से जो है कॉपी करते थे, इमिटेट करते थे, निकालते थे उनकी। तो एक दिन जब स्वामी हरिदास जब वहाँ पे आए थे और किस तरह से उन्होंने टाइगर की आवाज़ निकाल के उन्हें डराने की कोशिश करी थी, उनके डिसाइपल्स को भी, जितने भी ट्रैवलर्स आए थे, तो उनके टैलेंट को देख के स्वामी हरिदास जो हैं उनको उनके फादर के पास गए और उनसे जो कहा कि मैं जो हूँ इसके टैलेंट को देख के जो है उन्होंने उसको जो है अपने साथ ले गए थे व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड, और 11 साल तक जो है वो उनके अंडर में जो है म्यूजिक सीखते रहे, और किस तरह से वो जो फेमस हो गए थे। और उसके बाद जो है अकबर ने कई बारी जो है अकबर के दरबार में जाते थे वो गाना गाने, तो किस तरह से वो इम्प्रेस हो गए तो और उन्होंने उनको इंसिस्ट करा था अपने दरबार को ज्वाइन करने के लिए। तो इसी को जो है अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि उनके कोर्टियर्स जो थे कैसे उनसे जेलस करते थे और उन्होंने किस तरह से प्लानिंग करी थी उनको जो है मारने की, और वो जो है अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा था तानसेन, ये जो है हमारी जो है तानसेन जो है स्टोरी है जो हमारी बुक की है पैक्स विद द सन की, तो सप्लीमेंट्री बुक की है। कौन सी स्टोरी है? तानसेन। तो इसको जो हमने कल पढ़ा था कि हमने पढ़ा था तानसेन के बारे में पढ़ा था कि वो जो है हमारे देश के क्या थे, एक ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे ऑफ आवर कंट्री, और वो जो है अपने पेरेंट्स के जो है क्या थे, वो ओनली चाइल्ड। और जैसे यहाँ पे बताया गया है कि वो जो थे बचपन में कैसे थे, थोड़े से नॉटी थे बट टैलेंटेड, और किस तरह से वो जो है ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और एक बारी जो है ट्रैवलर्स को जो है कभी जो है वो मॉर्निंग में जैसे फॉरेस्ट में निकल जाते थे और वहाँ पे जो है आवाज़ें निकालते थे, और किस तरह से उन्होंने एक बारी क्या करा था, ट्रैवलर्स को जो है डराने के लिए किसकी आवाज़ निकाली थी? टाइगर की आवाज़ निकाली थी। क्लियर? और यहाँ पे हम जो उससे आगे हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो स्वामी हरिदास थे वो कैसे जो है उससे एक टैलेंट को देख के जो है उन्होंने उसको पनिश नहीं करा था और सीधे उसके फादर के पास गए थे, और किस तरह से उन्होंने जो है उनके फादर से कहा था कि योर सन इज वेरी नॉटी बट ही इज टैलेंटेड, और मैं जो हूँ आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, कि मैं इसको जो है सिंगर बनाना चाहता हूँ। तो वो जो है उनको जब वो ही वॉज तानसेन वॉज 10 years ओल्ड, तो वो उनको अपने साथ ले गए थे और 11 years तक जो है उन्होंने उनको जो है अपने साथ रखा, म्यूजिक जो है उन्हें सिखाया, और एक दिन जो है वो क्या बन गए थे? फेमस सिंगर। अब जो उनके पेरेंट्स थे, तो वो ही वो एट दैट टाइम जो थे वो मर गए थे, और उनकी डाइंग विश किया थी कि ये जो है तानसेन जो है एक बारी जो है क्या विजिट करें, क्योंकि वो जो मुकुंदन दास मिश्रा जो उनके फादर थे वो चाहते थे, उनकी डाइंग विश थी कि एक बारी जो है तानसेन जो है कहाँ जाए विजिटेड, किसको, कहाँ पे? मोहम्मद गौस, क्योंकि वो वहाँ पे जाते थे। तो वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तो तानसेन जो है कहाँ जाते थे? रानी मृगनैनी जो है वहाँ पे कोर्ट में जाते थे, और वहाँ काफ़ी लेडीज जो है वर्क करती थी। तो उन्होंने जो है उनको क्या करा था? he met there he met and married one of the ladies of the court, और उसका नाम क्या था बच्चों? हुसैनी। और हुसैनी से जब उन्होंने शादी करी थी वो भी जो है किसकी डिसाइपल बन गई थी? स्वामी हरिदास की। और उनके कितने had 5 children और सारे के सारे क्या थे? बहुत अच्छे मास्टर थे म्यूजिक में, राइट। और जब वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए तब तक जो है तानसेन जो थे वो बिकम वेरी फेमस, और कभी कभी जो है कहाँ गाते थे वो? एम्परर के जो है बिफोर एम्परर अकबर, और जिसकी वजह से वो क्या हो गए थे? बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे, और उन्होंने उनको इंसिस्ट करा था टू ज्वाइन द कोर्ट। अब 1556 में उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया था और वो उनके फेवरेट बन गए थे। अब होता है ना बच्चों की, अगर किसी की जो है फेमस हो जाते हैं
तो कुछ लोग जो है कोर्टियर्स जो थे वो उनसे जेलस करने लगे कि भाई अकबर जो है इनको बहुत ज़्यादा प्रेजेंट दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है और इनको जो है बहुत अच्छा मानता है। क्योंकि अकबर क्या करते थे, कभी कभी उनको उनके घर चले जाते थे जब वो प्रैक्टिस करते थे, और कभी भी जो है डे और नाइट में कभी भी उनको जो है कॉल करते थे। तो एक दिन सारे कोर्टियर्स ने, सम ऑफ देम, नॉट ऑल बट फ्यू ऑफ देम जो थे बहुत जेलस करते थे, तो उन्होंने क्या करा, प्लान करा। तो वहां पे जो है एक शौकत मियाँ थे, उन्होंने एक प्लान करा कि इनको बोलेंगे कि राग दीपक गाएं, क्योंकि राग दीपक जो है, क्योंकि सबको पता था बहुत अच्छे जो है, ही वॉज अ वेरी गुड सिंगर, कि ये अगर राग दीपक गाएंगे तो वहां पे जो है उस समय जो एटमॉस्फेयर है कैसा हो जाएगा, अगर राग दीपक गाएंगे तो इतना पावरफुल थी उनकी आवाज में जो है कि अगर वो सिंग करेंगे तो वहां पे जो है सारे दीपक जलने लगेंगे और जो एयर है वो वार्म हो जाएगी, और जो है ये उसी में जल के जो है क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसी को जो है जब उन्होंने जो है अकबर से ये बात बोली कि भाई आप कहते हैं कि ये जो है बहुत अच्छे सिंगर है, बट ये नहीं, ही इज नॉट अ गुड सिंगर, कि इनका क्या करते हैं, हम एक टेस्ट लेते हैं और इनको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा भी भाई ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। तो अकबर जो थे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, तो उन्होंने कहा अरे भाई कोई बात नहीं, तानसेन जो है कैन सिंग एनीथिंग, कुछ भी गा सकते हैं। तानसेन वॉज अफ्रेड। अब तानसेन को पता था कि अगर मैं राग दीपक गाऊंगा तो उसके जो है रिजल्ट्स क्या होंगे, तो बट कुड नॉट डिसोबे द, अब क्योंकि राजा थे, वो राजा के जो है ऑर्डर को डिसोबे नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा वेरी वेल माय लॉर्ड, ही सेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तो उन्होंने कहा भाई मुझे कुछ टाइम दे दो, किसके लिए, तैयारी करने के लिए। तो तानसेन वेंट होम, अब वो अपने घर गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। तो मतलब फर्स्ट टाइम जो है इतना ज्यादा वो डाउनकास्ट थे और दुखी थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ से बोला भाई आई कैन सिंग, कि मैं भाई गा सकता हूँ, आई कैन सिंग द राग, कि मैं राग जो है गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ बट द हीट इट गिव्स, परंतु उसमें से जो हीट निकलेगी, राइट, कि जो उसमें से हीट निकलेगी, और विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स, कि वो जो है लैम्प्स को ही लाइट नहीं करेगी, जलाएगी, बट वो मुझे भी भस्म कर देगी, बर्न मी टू एशेस। देन ही हैड एन आइडिया। अब क्योंकि वो जो है काफी टैलेंटेड थे, तो उन्होंने अपने विजडम से क्या है, ही इफ समवन सिंग्स, अब उन्होंने कहा ठीक है मैं दीपक राग अगर गाऊंगा, क्योंकि राजा के ऑर्डर है, मैं जो है डिसोबे नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा इफ समवन सिंग्स राग मेक, कि जब मैं गाऊंगा तो उसी समय अगर कोई राग मेक गाएगा एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, इट विल ब्रिंग रेन। अगर वो ढंग से प्रॉपरली, अगर जो है दिल से अगर कोई काम करते हैं तो वो जो है सक्सेस हो जाता है। तो उन्होंने कहा अगर कोई प्रॉपरली जो है इसको सिंग करेगा राग मेक को, तो इट विल ब्रिंग रेन, तो बारिश हो जाएगी। तो परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड, अब उन्होंने अपनी डॉटर जो है सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती को जो है कुड डू इट, उन्होंने कहा ये कर सकते हैं। ही सेड she taught the two girls to sing rag med, they practiced night and day for 2 weeks। अब 2 हफ्ते तक जो है इन्होंने प्रैक्टिस करी राग मेघ की। तानसेन told them you must wait till the lamps start burning, कि तुम जो है कब, you must wait till the lamps start burning, तुम इंतजार करना जब जो है लैम्प्स जो है बर्न हो जाए, जल जाए, then you start singing, तब तुम जो है गाना शुरू करना है। Both rags were sung according to the plan। अब जो है, अब ये जो पॉइंट्स दे रखे यही ये जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करे हुए। तो दोनों ने क्या करा कि वर्स संग अकॉर्डिंग टू द प्लान, जैसे कि जो है तानसेन ने जो है प्लान बनाया था कि भाई जब दीपक जल जाएंगे देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तो उन्होंने क्या करा कि दोनों जो है प्लान के अकॉर्डिंग गाया। अकबर पनिश तानसेन एनिमीज। अकबर को पहले तो पता नहीं था कि भाई कोर्टियर्स जो हैं जेलस के कारण जो है बदला लेने के लिए जो है इसके साथ जो है प्लानिंग करी है। तो अकबर ने जो है उनके जितने एनिमीज थे उनको पता चल गया था कि भाई ये इनका जो है प्लान था इसको मारने का, तो उन्होंने जो है उनको पनिश करा। तानसेन डाइड इन 1585 में जो है उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? तानसेन की।
द लेजेंड गोज, अब लेजेंड क्या है, स्टोरी। अब यहाँ पे लेजेंड जो है स्टोरी के लिए यूज हुआ है। गोज दैट ऑन द अपॉइंटमेंट डे, अब जिस दिन अपॉइंटेड डे था, अपॉइंटेड डे मीन्स जिस दिन राजा ने जो है घोषणा करी थी कि भाई आज जो है असेंबल हो जाना सारे लोग, कि तानसेन जो है क्या गाएंगे आज, राग दीपक। तो अपॉइंटेड डे कि जिस दिन उन्होंने घोषणा की थी, द होल टाउन असेंबल्ड, तो पूरा जो है टाउन जो था वहां पे टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक। अब जो है सब लोग जो है वहां पे टाउन के जितने लोग थे सब वहां क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, किस लिए, टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, अब जैसे ही उसने जो है तानसेन ने जो है कि तानसेन बिगेन टू सिंग, जैसे ही उन्होंने जो है गाना शुरू कर दिया, द एयर बिकेम वार्म, अब जो हवा थी वो क्या होने लगी, गर्म, क्या होने लगी, वार्म। सून पीपल इन द ऑडियंस, अब जल्दी ही क्या हुए, जितने लोग जो हैं ऑडियंस ही जितने वहां पे बैठे थे, बात इन पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन मैंने सबको स्वेटिंग होने लगी, क्योंकि हवा जो है इतनी वार्म हो गई थी, तो सब क्या होने लगे, पर्सपिरेशन, स्वेटिंग होने लगी। द लीव्स ऑन द ट्रीज, अब जो पेड़ों में जो पत्तियां थी वो क्या हो गई, सूखने लगी, ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और सारी जो है सूख के कहाँ गिरने लगी, ग्राउंड में गिरने लगी। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल डेड, और जैसे जैसे जो है म्यूजिक ने जो है जैसे जैसे वो गाने लगे और बिल्कुल प्रॉपरली, क्योंकि वो तो क्या थे, गुड सिंगर थे तान से, तो उनका जो है इफेक्ट किस पे पड़ा, हवा में पड़ा, हवा गर्म होने लगी, ऑडियंस को जो है पसीने आने लगे, लीव्स जो पत्तियां जो थी पेड़ों की वो ड्राई होके सूख के जो है जल गई, गिरने लगी नीचे। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल डेड, और जैसे जैसे जो है म्यूजिक कंटिन्यू हुआ, चिड़िया जो है मर के गिरने लगी, बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन। अब चिड़िया क्यों मरने लगी, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी, क्योंकि राग दीपक गा रहे थे वो, कौन, तानसेन। एंड द वाटर, और जो पानी था कहाँ पे, इन द रिवर्स बिगेन बॉइल्ड, गर्म होने लगा, उबलने लगा, टू बॉइल, और नदियों का पानी भी जो है बॉइल होने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप, अब लोग भी जो है चिल्लाने लगे डर के, टेरर मीन्स डर, एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नो वेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, अब जितने लैम्प्स थे वो भी जो है नो वेयर द एंड लाइटेड द लैम्प्स एट वन सरस्वती, और जैसे ही लैम्प्स जो है लाइट हो गए, जले, तो उन्होंने क्या बोला था तानसेन ने, कि जैसे ही लैम्प्स जो है लाइट हो जाएं, जल जाएं, तो तुम एट द सेम टाइम टू स्टार्ट सिंगिंग, तुम गाना शुरू कर देना। एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, अब दोनों ने जो है राग मेघ जो है गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन बिगेम डाउन, अब जैसे राग दीपक गाई थी तो क्या हुआ था, एयर वार्म हो गई थी, तो सिमिलरली आसमान में क्या हो गया, क्लाउड बनने शुरू हो गए। द स्काई में जो है क्या हुआ, क्लाउडेड ओवर एंड द रेन बिकेम डाउन, और धीरे धीरे जो है बारिश। तानसेन वाज सेव्ड, अब इस तरह से तानसेन जो है वहां पे बच गए। अगर मान लो बारिश नहीं होती तो क्या होता, वो भी क्या हो जाते, बर्न टू एशेस, राख हो जाते जल के। उनकी जो है क्या है, एक विजडम से, जनरसिटी से जो है उन्होंने किस तरह से अपनी जान बचाई। तो तानसेन वाज सेव्ड। द स्टोरी गोज दैट ही वाज वेरी इल आफ्टर दिस, अब इन सब के बाद जो है तानसेन जो है बहुत बीमार हो गए। एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, अब जो है अकबर जो है जितने कोर्टियर्स थे तो उनके दरबार में जो थे, किस तरह से उन्होंने जो है प्लानिंग करी थी, तो उन्हें लग रहा था कि सॉरी दैट ही हैड कॉज, कि उन्हें लग रहा था कि ये मेरी वजह से जो है इतनी तकलीफ हुई तानसेन को, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छा मानते थे, राइट, फेवरेट थे वो उनके, तो उनको जो है ऐसा लग रहा था कि मेरी वजह से जो है इनको इतना दुख हुआ है, दुख मतलब इतने जो है सफर करा है इन्होंने। ही पनिश तानसेन्स एनिमीज, तो राजा ने क्या करा, अकबर, ही इज यूज फॉर अकबर, तानसेन्स एनिमीज, तो तानसेन के जितने दुश्मन थे, दुश्मन मीन्स जो जेलस करते थे, कोर्टियर्स, जितने कोर्टियर्स जो है जेलस करते थे, उन सबको क्या करा राजा ने, पनिशमेंट दिया।
When तानसेन got well, जब तानसेन जो है ठीक हो गए, उनकी तबीयत ठीक हो गई, the entire city rejoiced, पूरा जो था, पूरा सिटी जो था वो जो है खुशी से भर गया। तानसेन remained अकबर्स कोर्ट, अब तानसेन कब तक रहे अकबर की कोर्ट में? सिंगर टिल 1585, 1585 तक जो है, 1585 तक जो है राजा के दरबार में जो है, अकबर के दरबार में वो जब तक जिंदा थे तो तब तक जो है वो सिंगर रहे। और व्हेन ही डाइड टिल 1585, व्हेन ही डाइड, जिंदा थे तब तक जो है वो वहां पे रहे, राइट। और उन्होंने ज्वाइन कब करा था बच्चों? 1556 में ज्वाइन करा था अकबर की कोर्ट को। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, अब उन्होंने बहुत सारी जो है राग, नई नई राग जो है उनको कंपोज करा था। तानसेन टॉम, अब जो तानसेन का जो है टॉम, जहां पे उनको बरीड करा था इन ग्वालियर, क्योंकि ग्वालियर में ही रहते थे वो। इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, अब जो ये तीर्थ स्थल, पिलग्रिमेज में तीर्थ स्थल बन गया था फॉर म्यूजिशियंस, राइट। तो जहां पे उनको बरीड करा था, दैट प्लेस क्या बन गया था? वो पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। तो इस तरह से जो है तानसेन ने जो है किस तरह से राग जो है दीपक, मतलब उसके ऑर्डर को भी फॉलो करा, किसके? अकबर के ऑर्डर को भी फॉलो करा, और एट द सेम टाइम उनकी जान भी बचाई उन्होंने, एंड सेव्ड हिमसेल्फ, अपने आप को भी बचाया। कि किस तरह से उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से जो है, विजडम से जो है, किस तरह से राग मेघ जो है एट द सेम टाइम किस तरह से उन्होंने जो है सिंग करी थी, किसने? सरस्वती और रूपवती ने, और उनको जो है अपने आप को सेव करा था। तो आई होप इंटरेस्टिंग थी स्टोरी, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तानसेन के बारे में आपने पहले भी सुना था, और जहां पे उनको बरीड किया गया था, और वो प्लेस जो क्या बन गई थी? तीर्थ स्थल बना दी थी म्यूजिशियंस के लिए, फॉर म्यूजिशियंस, राइट। और 1556 में उन्होंने ज्वाइन करा था अकबर की कोर्ट को, 1556 में, टिल 1585 व्हेन ही डाइड, जब वो मरे थे। क्लियर? तो कोई भी हम अगर कोई काम करते हैं, अगर हम दिल से करते हैं तो बच्चों क्या होता है? वो सक्सेस होता है। तो यहाँ पे तानसेन ने भी जो है कोई भी राग जो प्रॉपरली गाते थे तो वही जो है एक्टिविटीज जो है उनकी सक्सेस होती थी। जैसे उन्होंने राग दीपक गाए तो दीपक जले, और राग मेघ गाई उन्होंने अपने जो है उनकी सरस्वती, उनकी डॉटर, और उसकी फ्रेंड ने जो रूपवती ने जो है राग मेघ गाई तो बारिश शुरू हो गई। और राजा जो है इसी कारण जो है उनसे बहुत ज्यादा क्या थे? इम्प्रेस थे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज द स्टोरी ऑफ द फेमस, अब जिन बच्चों का अगर कुछ छूट गया हो तो यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ द फेमस इंडियन म्यूजिशियन नेम तानसेन। He was the only child of singer मुकंदन मिश्रा। उनके फादर, अभी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो आप लोग ध्यान दें। मुकंदन मिश्रा जो थे उनके क्या थे? फादर थे। दे लिव्ड इन द विलेज बेहट में रहते थे, ग्वालियर में। तानसेन वॉज अ नॉटी बट वाइज एंड टैलेंटेड चाइल्ड। वो जो है कैसे थे? होशियार थे, बुद्धिमान थे, टैलेंटेड थे। वन डे इन द फॉरेस्ट स्वामी हरिदास फाउंड तानसेन रोरिंग लाइक अ टाइगर। अब जब उन्होंने तानसेन को देखा कि किस तरह से वो टाइगर की आवाज निकाल रहे हैं हरिदास, तो काफी इंप्रेस हो गए। उन्होंने उसको पनिश नहीं करा और सीधे उनके फादर के पास गए थे। देन तानसेन स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम हिम, और उस दिन से जो है वो उनको 10 years के थे तब से अपने पास ले गए। एंड तानसेन स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम हिम। He learned music for 11 years and became a great singer afterward. His father's last wish, अब dying wish क्या थी उनकी? Was to send Tansen to Muhammad Ghaus of Gwalior. There Tansen got married to Hussaini, वहाँ पे उनकी शादी किससे हुई? हुसैनी से। Soon after Tansen became a famous musician. He became the official singer in Emperor Akbar's court, जैसे हमने अभी पढ़ा था। Being a favorite of Akbar, he was victim of jealousy of the few courtiers. अब कोटियर्स ने क्या प्लान करा था? टू किल तानसेन, तानसेन को मारने के लिए। तो वन ऑफ देम कोटियर जो थे शकद मियां, ए कोटियर इन अकबर कोर्ट रिक्वेस्टेड अकबर टू मेक तानसेन सिंग राग दीपक। जैसे उनकी प्लानिंग थी कि अगर राग दीपक अगर वो गाएंगे तो अपने आप जो है वो उसी में जो है बर्न टू एशेज हो जाएंगे।
राग बन जाएंगे जल के, और उनका भी जो है किसी को पता भी नहीं चलेगा, और जो है हम सक्सेस हो जाएंगे। बट तानसेन जो थे बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, उन्हें पता चल गया था। तो तानसेन न्यू दैट राग दीपक कुड प्रोड्यूस, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता था कि अगर मैं राग दीपक गाऊंगा तो किस तरह से हीट उससे प्रोड्यूस होगी, और किस तरह से जो है इवन कि दीपक तो जलेंगे ही, इवन मैं भी जो है उसमें जल जाऊंगा। तो राग दीपक कुड प्रोड्यूस हीट अराउंड द सिंगर एंड टर्न हिम इनटू एशेस। तो राग में कुड ब्रिंग रेन, तो सडनली जो है उनके माइंड में जो है स्ट्राइक करा कि अगर उसी समय जो है राग मेघ जो है गाई जाएगी तो वो जो है अपने आप को बचा सकते हैं। सो ही प्रिपेयर्ड, अब उन्होंने किसको तैयार करा? अपनी डॉटर सरस्वती एंड फ्रेंड्स रूपवती तो सिंह। अब उन्होंने कहा जैसे ही दीपक जलेंगे तो तुम क्या करना, सिंह राग मेघ इन द कोर्ट। द गर्ल्स sang rag मेघ when fire is spread out near Tansen and lamps were lighted as per the plan। अब जैसे ही प्लान था कि तानसेन ने उन्हें बोला था कि जैसे ही लैंप्स जो है जल जाएंगे तो तुम जो है गाना शुरू कर देना। तो तानसेन्स लाइफ वाज सेव्ड when drops of rain fell down on him। आफ्टर दिस इंसिडेंट तानसेन जो है बीमार हो गए, क्योंकि जो है हीट तो उनकी चारों तरफ प्रोड्यूस हो गई थी, तो उससे काफी जो है वो उसके बाद जो है आफ्टर दैट इंसिडेंट ही बिकेम सिक, बीमार हो गए थे। अकबर पनिश द कोटियर्स। अकबर ने क्या करा, जो भी कोटियर्स से जेलनेस से या जिन्होंने जो प्लानिंग करी थी उनको मारने की, तो उनको क्या करा, ही पनिश्ड। अकबर पनिश द कोटियर्स। तानसेन रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस एंड पीपल रिजॉयस्ड एंड सेलिब्रेटेड हिज रिकवरी। तो बच्चों इस तरह से दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तानसेन रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस एंड पीपल रिजॉयस्ड एंड सेलिब्रेटेड हिज रिकवरी, राइट। तो अभी हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड। अब जैसे हमने बच्चों यहाँ पे पढ़ा था कि स्वामी हरिदास ने जो है क्यों कहा था तानसेन को टैलेंटेड। तो जैसे हमने पढ़ा था कि वो जो है बर्ड्स की इमिटेट करते थे, उनकी आवाजें जो है निकालते थे, जो कॉपी करते थे। और जब वो जो है स्वामी हरिदास जो वहां पे आए थे, टाइगर की आवाज जो है निकाली थी उन्होंने, तो वो जो है उससे काफी ज्यादा जो है उसकी स्किल्स से जो है बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, इम्प्रेस हो गए थे। दैट इज वाई ही कॉल्ड तानसेन टैलेंटेड। तो तानसेन एज ए चाइल्ड लर्न टू इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। वन डे ही रोड like a tiger in the forest. He intended to frighten the tigers। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि उन्होंने जो है ट्रैवलर्स को डराने के लिए जो है किसकी आवाज निकाली थी, टाइगर की आवाज निकाली थी, और उसको देख के स्वामी हरिदास वॉज इम्प्रेस्ड बाय द स्किल ऑफ द बॉय, सो ही कॉल्ड तानसेन टैलेंटेड। So this is the answer of this question, very simple। क्योंकि वो जो है बहुत अच्छी जो है आवाज एज इट इज जो बर्ड्स बोलते थे या एनिमल्स बोलते थे बिल्कुल वैसी आवाज निकालते थे। तो स्वामी हरिदास जब वो उनको जो है उनके डिसाइपल्स को और स्वामी हरिदास को डराने के लिए जो है उन्होंने रोर किया था, तो स्वामी हरिदास जो थे उनसे क्या हो गए थे, इम्प्रेस हो गए थे। दैट इज व्हाई ही कॉल्ड तानसेन टैलेंटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि क्यों अकबर ने तानसेन को बोला था कि उसकी जो है कोर्ट को वो जो है ज्वाइन कर ले, राइट। इसलिए करा था क्योंकि 11 इयर्स तक, अब इससे पहले जो हम डायरेक्ट आंसर दें तो उससे पहले ये बताएंगे कि तानसेन ने जो है म्यूजिक कहाँ से सीखा था। तो उन्होंने जब 11 साल तक जो है कहाँ पे सीखा था, स्वामी हरिदास के अंडर में जो है म्यूजिक सीखा था। तो वो जो है काफी फेमस हो गए थे, और कभी कभी जो है वो कहाँ पे गाते थे, बिफोर एम्परर अकबर। तो इससे जो है अकबर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, तो उन्होंने उसको फोर्स करा था और आप पूछा था कि टू ज्वाइन द कोर्ट, और उन्होंने 1556 में जो है अकबर की कोर्ट को ज्वाइन करा था। तो हियर इज द आंसर, तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरि 11 ईयर्स, 11 साल तक सीखा था, 10 साल के वो उनके साथ चले गए। फेमस सिंगर, sometimes he sang before Emperor Akbar. Akbar was so impressed that he asked Tansen to join his court in 1556, right?
Now come to the next question. How do we know that Akbar was fond of तानसेन? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ बच्चों? सबसे पहले कोई भी आंसर देते हैं तो समझें कि उसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता जो अकबर थे वो तानसेन को जो है बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ थे, बहुत ज्यादा उसको चाहते थे, फेवरेट थे। क्यों थे? गिव टू रीजन। अब आपको दो रीजन इसके देने। तो तानसेन बिकेम द फेवरेट ऑफ द एम्परर। क्यों बने थे? एक तो अकबर यूज टू विजिट तानसेन हाउस टू हियर हिज प्रैक्टिस म्यूजिक। वो क्या करते थे, उनके घर चले जाते थे और देखते थे किस तरह से जो है जब वो प्रैक्टिस करते थे म्यूजिक की तो सीधे उनके घर में चले जाते थे। He asked Tansen to sing whenever he had the mood. He also gave Tansen many presents. और इससे भी पता चलता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनको क्या करते थे, प्रेजेंट्स देते थे और किसी भी समय जो है वो उनको बुला लेते थे, अपने मूड के अकॉर्डिंग बुला लेते थे, डे में बुला लेते थे, नाइट में बुला लेते थे, राइट। तो ये सारी बातों से पता चलता है कि अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन। तो तानसेन बिकेम द फेवरेट ऑफ द एम्परर। Akbar used to visit Tansen's house to hear him practice music. He asked Tansen to sing whenever he had the mood. He also gave Tansen many presents. Clear? तो very easy ऐसे मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और आपको आते भी होंगे मे बी। Now come to the next question. What did the other courtiers feel about Tansen? अब जो अदर कोर्टियर्स थे अकबर के दरबार में जो है और जो कोर्टियर्स थे वो क्यों जो है तानसेन से जो है क्या सोचते थे, क्या फील करते थे? व्हाट डिड द अदर कोर्टियर्स फील अबाउट तानसेन, कि उसके बारे में क्या फील करते थे? तो सिंपल सा है, फ्यू ऑफ देम क्या करते थे, वो जेलस करते थे। किससे? तानसेन के जो है फेम को देख के जो है वो क्या करते थे, जेलस फील करते थे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? तानसेन पॉपुलैरिटी, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, मेड अदर कोर्टियर्स जेलस ऑफ हिम। दे मेड अप देयर माइंड टू रूइन तानसेन समहाउ। मतलब किसी भी तरह से जो है वो उनको जो है नीचा दिखाना चाहते थे। कौन? जितने उनके जो थे जो कुछ कोर्टियर्स जो थे अकबर के दरबार में, तो वो जो है उनको डाउनकास्ट करना चाहते, ये थोड़ा सा डाउनफॉल करना चाहते थे। अब यहाँ पे कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर फिफ्थ। व्हाट हैपेंस इफ राग दीपक इज सिंग प्रॉपर्ली? राइट? क्या हो, मतलब व्हाट हैपेंस कि अगर जो है राग दीपक को जो है प्रॉपर्ली गाएंगे तो क्या होगा? Why did Tansen's enemies want him to sing the rag? और तानसेन के जो एनिमी है, जो दुश्मन है, वो क्यों चाहते थे कि वो राग दीपक जो है गाए? राइट? तो फर्स्ट का आंसर क्या है? इफ राग दीपक वॉज संग प्रॉपर्ली, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि अगर राग दीपक को गाएंगे तो क्या होगी, जितनी एयर होगी वहां की क्या हो जाएंगी, वार्म हो जाएगी, राइट। तो उनका जो है प्लानिंग क्या थी कि किसी तरह से ये राग दीपक गाए और उसी में जो है बर्न टू एशेस हो जाए। तो इफ राग दीपक वाज संग प्रॉपर्ली द एयर बिकेम सो हॉट दैट द सिंगर वाज बर्न टू एशेस, राइट। Come to the next part, that is, why did Tansen's enemies want him to sing the rag Deepak? Right? The courtiers who were Tansen's enemies. अब enemies क्या थे, क्यों बने enemies? जेलस करने लगे। अब होता है ना कि भाई इतना आगे निकल गया, अकबर जो है इसको इतना प्रेजेंट दे रहे हैं और हमेशा इसी को बुलाते हैं गाना गाने के लिए, तो इस कारण जो है वो उनके क्या बन गए थे, दुश्मन बन गए थे। The courtiers who were Tansen's enemies wanted the singer to sing राग दीपक and die of heat, और जिससे कि ये जो है राग दीपक गाएं और उसी में जो है वो भस्म हो जाएं, जल जाएं। Why did Tansen agree to sing राग दीपक? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों कि जो तानसेन थे वो क्यों तैयार हो गए थे, एग्री क्यों हो गए थे राग दीपक गाने के लिए, राइट। तो एग्री का क्या जाएगा, एग्रीड, क्योंकि डिड करके पूछा है। तो तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक
क्योंकि बिकॉज ही डेयर नॉट डिसोबे, जो है एम्परर के ऑर्डर्स थे उसको डिसोबे करना नहीं चाहते थे, इतनी हिम्मत नहीं थी उनकी। सेकेंडली ही वांटेड टू प्रूव हिज एबिलिटी, और दूसरा जो है वो अपनी एबिलिटी को जो है प्रूव करना चाहते थे, राइट। एक तो क्या था कि एम्परर का जो है ऑर्डर को कोई डिसोबे नहीं करता, कि भाई अकबर ने जो है ऑर्डर दिया है कैसे वो उसको डिसोबे करे। सेकेंडली वो प्रूव करना चाहते थे, राइट। What steps did he take to save himself? अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं, what steps did he take to save himself? अपने को बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए। तानसेन was a little worried as well as afraid. अब उनको चिंता भी हो रही थी थोड़ी सी, क्यों हो रही थी, और डर भी रहते, इसलिए उन्होंने 2 स्टेप्स लिए। ही टुक 2 स्टेप्स फॉर हिज सेफ के लिए। ही रिक्वेस्टेड, एक तो उन्होंने समय लिया, क्या लिया, समय लिया राजा से कि भाई मेरे को थोड़ा सा समय दे दो जिससे मैं इसकी क्या करूं, प्रिपरेशन करूं। और दूसरा उन्होंने अपनी डॉटर को और उनकी फ्रेंड को जो है तैयार किया राग मेघ गाने के लिए। तो 2 स्टेप्स कौन कौन से बच्चों, ही रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव हिम सम टाइम, थोड़ा समय दे दो। नेक्स्ट ही टॉट हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ। तो इस तरह से अपने को बचाने के लिए उन्होंने 2 रिक्वेस्ट करी थी, 2 स्टेप्स लिए थे। एक राजा से समय लिया था और सेकंड वन इज अपनी डॉटर को, ही टॉट हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ। डिड हिज प्लान वर्क, हाउ, क्या उनका प्लान सक्सेस हुआ था, कैसे। यस, तानसेन्स प्लान वर्कड। अब तानसेन का जो प्लान था वो वर्क करा। ही सिंगिंग मेड द एनवायरमेंट हॉट। अब जैसे उन्होंने गाया तो एनवायरमेंट क्या हो गया था, हॉट हो गया था। फ्लेम शट अप एंड लाइटेड द लैम्प्स, और जो है लाइट लैम्प्स सारे जलने लगे थे। जस्ट एंड द 2 गर्ल्स स्टार्टेड सिंगिंग, जैसे उनकी अपनी प्लान थी, दोनों लड़कियों ने गाना शुरू कर दिया। द रेन केम डाउन सडनली एंड सेव तानसेन्स लाइफ, और इस तरह से उनकी जो है उन्होंने लाइफ को सेव कर लिया। तो ये तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। फ्यू एडिशनल क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट वाज तानसेन फेमस फॉर, तानसेन किस चीज के लिए जो है फेमस थे, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि तानसेन वाज फेमस फॉर हिज सिंगिंग टैलेंट। ही वाज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन of India या our country has ever produced. It is said that Tansen was a naughty child. What pranks did he play? क्यों कहते थे उनको naughty child? तो answer is Tansen as a child used to play in the forest. क्योंकि जब वो छोटे थे तो कहाँ जाते थे, forest में। He learned to copy the calls of birds. और क्योंकि वो क्या करते थे, कॉपी करते थे आवाजों को बर्ड्स के, एनिमल्स की। कई बच्चे निकालते हैं ना आवाजें, कोयल बोलती है तो कू कू करते हैं, या और भी कोई बर्ड्स की जो है आवाजें निकालते हैं। तो सेम जो है वो बर्ड्स और एनिमल्स दोनों की आवाजों को इमिटेट करते थे। वंस ही फ्राइटेंड स्वामी हरिदास एंड हिज पीपल्स बाय प्रोड्यूसिंग द रोर ऑफ ए टाइगर। और एक बार उन्होंने क्या करा था, टाइगर की आवाज निकाली थी। क्लियर। व्हाट डू यू नो अबाउट तानसेन्स लाइफ बिफोर ही ज्वाइंड अकबर्स कोर्ट, कि जब उन्होंने अकबर की कोर्ट को ज्वाइन नहीं करा था उससे पहले की उनकी लाइफ के बारे में पूछा गया। तो तानसेन कौन थे, तानसेन वॉज द सन ऑफ मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ। मुकंदन मिश्रा भी एक जो है फेमस सिंगर थे, उनके बेटे थे। द फैमिली लिव्ड, कहाँ रहते थे, बेहट में रहते थे। हिज टैलेंट वॉज स्पॉटेड बाय स्वामी हरिदास। अब हरिदास ने जो है उनके टैलेंट को देखा। ही लिव्ड विद हिज गुरु फॉर 11 years who took him to the court of मृगनैनी, रानी मृगनैनी के कोर्ट में ले गए, जहां उन्होंने किससे शादी की, तानसेन मैरिड हुसैनी। ही इम्प्रेस्ड एम्परर अकबर विद म्यूजिक, और उन्होंने अपनी सिंगिंग से, अपने म्यूजिक से किसको इम्प्रेस किया था, अकबर को। हाउ डिड द जेलस कोर्टियर्स ऑफ अकबर प्लान टू ruin तानसेन। शौकत मियां हैड ए ब्राइट आइडिया, उसका आइडिया ये अगर क्या करेंगे, सिंग दीपक राग। इफ द राग वाज sung properly, it made the air hot and even burned the singers to ashes, right? Why was Tansen afraid of singing राग दीपक। अब जो है तानसेन क्यों डर रहे थे राग दीपक को गाने के लिए, तो here is the answer. तानसेन could sing the राग all right, properly गाया उन्होंने।
कर सकते थे, बट हिज फेयर क्या था, वॉज दैट द सॉन्ग वुड गिव ऑफ ए लॉट ऑफ हीट, कि अगर मैं जब गाऊंगा तो बहुत जो है हीट निकलेगी. इट वुड सेट द लैम्प्स अलाइट एंड वुड ऑल्सो बर्न हिम टू एशेस. उन्होंने कहा ठीक है भाई, लैम्प तो जलेंगे और साथ में मैं भी जो है उसमें बर्न हो जाऊंगा. तो इसलिए जो है थोड़ा सा उनके अंदर क्या था, फियर था, एक डर था. क्लियर? तो बच्चों आज हमने चैप्टर तानसेन जो है कंप्लीट कर लिया है और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी भी समय सिस्टम के माध्यम से जो है पूछ सकते हैं. तो कल हम जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.